Hello दोस्तों, this is Vishakha Daga coming up with next round of News Simplified. Now, ocean on the earth constitute nearly 70 to 75% of India, जो आपका जो अर्थ का स्फेयर को constitute करता है. ऑफ दिस जो हाई सीज होते हैं वो आपके 95% ऑफ वाटर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. नियरली 90% आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है ओशन वो वहाँ पे रहती है. डिस्पाइट बीइंग दैट इम्पॉर्टेंट, इसका सिर्फ 1% जो एरिया है वो प्रोटेक्टेड है. एंड बिकॉज ऑफ दिस थ्रेट इंक्रीजिंगली सभी सोसाइटी कोशिश कर रही है कि जो ओशंस है उसको बचाने की कोशिश की जाए. एंड इन दैट इनिशिएटिव रिसेंटली आपका वन ओशन समिट हुआ था जिसको इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया था. तो आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पहली बात वन ओशन समिट होता क्या है, जिसमें यूएन और वर्ल्ड बैंक ने काफी बड़ा रोल प्ले किया है, जिसमें हम देखेंगे इंडिया पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव क्या है. इसके साथ हम ये जानेंगे कि हाई सीज क्या होते हैं और ट्रीटी ऑफ हाई सीज जो रिसेंटली बात चल रही है वो क्या है, उसके इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस एक एक करके हम जानेंगे इस वीडियो में. बढ़ते हैं आगे. सबसे पहले देखते हैं कि व्हाई दिस वाज इन न्यूज़. दिस वाज इन न्यूज़ रिसेंटली बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर हैव एड्रेस्ड द वन ओशन समिट. Now, what is One Ocean Summit? To understand that, we need to understand कि सबसे पहले ओशन की सिग्निफिकेंस क्या है आपके ओवरऑल जो आपकी ग्लोबल इकोनॉमी है. टू नो दैट ओशन कॉन्स्टिट्यूट 70% ऑफ लाइक अर्थ, ये आपका जो हमारे प्लैनेट है उसका 70% एरिया ऑक्यूपाई करते हैं. एंड क्लाइमेट चेंज का मेजर इम्पैक्ट भी ओशन को देखने को मिलता है. हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपका ओशन वाटर आपका उसका सी लेवल राइज हो जाएगा. बहुत सारी जो आपके ऑर्गेनिज्म है वो उसमें मर सकते हैं. कोस्टल एरिया आपके सबमर्ज हो सकते हैं. तो क्लाइमेट चेंज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिकॉज दीज आर द मेजर एब्जॉर्वर ऑफ द CO2 एज वेल. अलॉन्ग विद दैट एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन है उसका मेजर जो विक्टिम है वो ओशन है. बिकॉज प्लास्टिक वेस्ट हो या फिर आपका एग्रीकल्चर वेस्ट हो, फाइनली वो सब ओशन में चला जाता है. And it has yet, मतलब this has become a major concern overall. However, ocean is a major resource as well. बिकॉज आपके जो मैक्सिमम आपके मरीन रिसोर्स होते हैं वो इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं. जैसे आपके मेटालिक नोड्यूल्स हो गए जहाँ से हमें कॉपर मिलता है, आपका जिंक मिलता है. आपकी जो फिशेस होती हैं वो आपकी कोस्टल इकोनॉमी बाकी इकोनॉमी को रन करती है. आपकी शिपिंग यहाँ पॉसिबल होती है तो ट्रेड को इनेबल करता है. आपकी लाइफ मिलती है यहाँ पे, मरीन बायोडाइवर्सिटी मिलती है बिकॉज ऑक्सीजन आपके अच्छे से सप्लाई होती है. ओवरऑल यूएन के SDG गोल्स को अचीव करने के लिए ओशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Realizing this, finally France, along with United Nations and World Bank, conducted a One Ocean Summit. इस जो समिट की सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ओशियन. ओशियन जहाँ पे उसने क्या किया, उसके रिसोर्सेज को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया. एक तो आपका मेटेलिस्टिक रिसोर्सेज मतलब नॉन लिविंग रिसोर्सेज, जैसे आपके एनर्जी हो गई, ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर अब बाकी सब चीज़ें कॉपर मेटालिक नोड्यूल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. और दूसरा आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो अपने आप में एक रिसोर्स आती है. इन दोनों को कंजर्व करना है, सस्टेनेबल यूज के बारे में बात की गई है. स्पेसिफिकली 3 चीज़ों पे ध्यान दिया गया है. एक तो जो आपके जो लिविंग रिसोर्स हैं उनका इलीगल यूज बंद किया जाए, इलीगल फिशिंग बंद की जाए. दूसरा जो पोल्यूशन हो रहा है स्पेशली प्लास्टिक पोल्यूशन उसको कम किया जाए. एंड ओवरऑल जो शिपिंग प्रोसेस में इतना जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो रही है उनको कम किया जाए बाय डीकार्बोनाइजिंग द शिपिंग. इसका मैकेनिज्म क्या है? They are trying to improve the governance of high seas because the high sea is not governed by many treaties or organization. फर्स्ट पहला गवर्नेंस और दूसरा ओवरऑल ओशन में एक कोऑर्डिनेटेड साइंटिफिक रिसर्च करनी है कि कितने ओशन कितना इंपॉर्टेंट रोल आपकी लिविंग में करता है, कितने रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है और अगर अभी एक्शन आपने नहीं लिया तो क्या इम्पैक्ट इसका हो सकता है. चलिए बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले और देखते हैं कि इस पूरी समिट के आपके और एलिमेंट क्या है. ध्यान रखिएगा, वन ओशन समिट इज एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ वन प्लैनेट समिट. ये भी फ्रांस ने ऑर्गेनाइज की थी सो दैट हम पूरे प्लैनेट को कलेक्टिवली एक कॉम्प्रिहेंसिव नजर से देख सकें कि ग्लोबल ग्रीन हाउस वार्मिंग जो होती है वो किसी कंट्री को इम्पैक्ट नहीं करती, किसी आइलैंड को इम्पैक्ट नहीं करती, हम सबको कलेक्टिवली इम्पैक्ट करती है. इसलिए कलेक्टिव एक्शन की जरूरत है. दिस इज व्हाट दिस कॉन्फ्रेंस टॉक अबाउट, दिस समिट टॉक्स अबाउट. इसी का एक एक्सटेंशन है आपका ओशन समिट. Now, in One Ocean Summit, we talked about Treaty of High Seas, also called High Ambition Coalition on Biodiversity Beyond National Jurisdiction.
जो आपके नेशनल जुरिस्डिक्शन से बाहर जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाने की कोशिश करनी है। उसको दो चीजें करनी, एक तो कंजर्वेशन करो और दूसरा सस्टेनेबल रिसोर्सेज, आपका सस्टेनेबल यूज करना है। मतलब या ओवर यूज मत करो, या और जो जिनका थ्रेटन है उनको कंजर्व करना है। Now, why high seas is important? First of all, in order to understand that, we need to understand कि high seas होते क्या हैं, और इस ट्रीटी को हम अनक्लॉज के अंदर लेकर आए हैं, यूएन क्लॉज ऑन दी ओपन सीज। आपका हाई सी समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ दिस इज इंडिया या फिर कोई एक कंट्री आपने ए मान ली। ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू अनक्लॉज और बाकी इंटरनेशनल ट्रीटीज, इसके जो 12 नॉटिक माइल्स हैं वो इसकी जुरिस्डिक्शन में होते हैं। ये इसकी मतलब उसकी टेरिटरी, आपके ओशन टेरिटरी हम बोल सकते हैं कि इंडिया का जितना भी कोस्टल एरिया है, उस कोस्टल जो जहां पे कोस्ट खत्म होता है वहां से लेके 12 नॉटिक माइल्स तक वो हमारी जुरिस्डिक्शन होती है, इंडियन जुरिस्डिक्शन में आता है। आफ्टर दैट उसके बाद भी 200 नॉटिक माइल्स तक आपका जो होता है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो रिसोर्सेस हैं वो इंडिया के हैं, इंडिया कैन एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज आउट ऑफ इट। हावेवर दूसरी कंट्री यहाँ पे पैसेज कर सकती हैं, आ जा सकती हैं, ये सब उनको अलाउड है। इन जो जबकि आपकी जो नेशनल जुरिस्डिक्शन है वहां पे आने जाने के लिए आपको इंडिया की रजामंदी लेनी होगी। दैट्स वाई ऑफन जब अगर श्रीलंकी फिशरमैन इंडिया में आ जाते, इंडियन टेरिटरी में आ जाते हैं, तो वी लाइक एक्ट अगेंस्ट देम, और जब इंडियन फिशरमैन आपकी श्रीलंका के टेरिटरी में चले जाते हैं तो इंडिया एक्ट्स अगेंस्ट देम। तो लाइक श्रीलंका एंड इंडिया एक्ट अकॉर्डिंगली। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ 12 नॉटिक माइल्स एंड 200 नॉटिक माइल्स रूल। तो 200 नॉटिक माइल्स में आप उनकी टेरिटरी में जा जरूर सकते हो, बट इकोनॉमिक रिसोर्सेज सिर्फ आपकी वही कंट्री एक्सट्रैक्ट कर सकती है। जैसे श्रीलंकन फिशरमैन इंडियन टेरिटरी में फिशिंग करने नहीं आ सकते अनलेस अंटिल वी अलाउ देम। नाउ दिस इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसके बाद जो आपका जो ओशन बचता है उसको कहते हैं हाई सीज। दैट मीन्स इट इज अ सी बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन, नेशनल जुरिस्डिक्शन से बाहर होता है। यहाँ पे इंटरनेशनल रूल्स आपके लगते हैं, किसी एक कंट्री के आपके रूल नहीं लगते। ना द प्रॉब्लम इज इंटरनेशनल रूल्स एग्जिस्ट ज्यादा करते ही नहीं। दिस इज आउट ऑफ द गवर्नेंस एंड दिस हाई सी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये 2/3 ऑफ द वर्ल्ड ओशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। दैट मीन्स ओशन की 95% वॉल्यूम यहाँ लाई करती है। साथ में 95% ऑफ अर्थ ऑक्यूपाइड हैबिटेट आपका यहाँ पे मिलता है, और इसी के साथ बट ओनली लेस देन 1% ऑफ इसका प्रोटेक्टेड है। इसका रिजल्ट ये होता है कि ओवर एक्सट्रैक्शन होता है, ओवर फिशिंग होती है, और जो ये मरीन आपकी डाइवर्सिटी होती है वो थ्रेटन हो चुकी है इस टाइम पे। और यहाँ जो पोल्यूशन हो रहा है वो कोई एक कंट्री उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। नाउ फॉर दैट रीजन द समिट केम इनटू बीइंग। अब बात करते हैं इंडिया। व्हाट वाज सो इम्पोर्टेंट कि इंडिया में हम इस समिट के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ इन अकॉर्डिंग टू इंडिया, like importance of like ocean is being highlighted or is been part of India's history and culture। हमारा जो प्रोजेक्ट मौसम है वो भी इसी चीज को आइडेंटिफाई करता है कि ओशन को हमने हमेशा ही रिवर किया है और उसको प्रॉपर इज्जत दी है। नॉट जस्ट दिस हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, इंडिया के लिए ओशन की सिग्निफिकेंस हमारी सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी से भी आती है, क्योंकि हम बोलते हैं वी वांट टू बी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का राइज भी बढ़ रहा है। दैट्स व्हाई गवर्नेंस ऑफ इंटरनेशनल और हाई सी वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, स्पेशली अगर वहाँ पे हम सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, और स्पेशली जब हमें वहाँ पे इस तरीके की पायरेसी वाली चीजें रोकनी है। अगेन इवन इंडिया डज नॉट वर्क कि जो हमारा जो ओशन है वो पोल्यूटेड है, जिसके लिए हम रिसेंटली प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2021 भी लाए हैं और 2022 भी है, जो कि आप प्लेटफॉर्म पे जाके देख सकते हैं, वो रूल्स आपके आ चुके हैं। ओवरऑल इस तरीके के पोल्यूशन को कम करने के लिए हमने कम से कम 100 ऐसा भी किया है कि जो हमारे 100 शिप डेज होते हैं वो कम से कम GHG एमिशन फ्री होने चाहिए। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन सो फार। और भी इंडिया के इनिशिएटिव है, जैसे आपका इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। इट इज एन ओपन नॉन ट्रीटी बेस्ड इनिशिएटिव, जो जहां पे इंडिया और इंडियन ओशन में जो हमारे रीजनल पार्टनर्स हैं वो साथ में आ सकते हैं टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव, जैसे कलेक्टिव मैरीटाइम सिक्योरिटी हासिल करनी हो, कलेक्टिव इकोलॉजी को बचाना हो। जैसे यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ है, आपके इंडियन रीफ है हमारे अंडमान निकोबार में, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वो स्पेशली आपके मैरीटाइम इकोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं। साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग एक दूसरे के लिए, जैसे इंडिया श्रीलंका इसमें काम करे। रिसोर्स शेयरिंग के लिए कि हम जो रिसोर्सेज हैं वो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। साथ में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, इसके लिए एग्जांपल हमारा सुनामी वार्निंग सेंटर ही है जो कि इंडिया ने सेटअप किया है, लेकिन ओवरऑल सारे रीजन को हेल्प करता है।
इसके साथ हम साइंस एंड टेक को इनोवेट करना चाहते हैं और नई चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं। अलॉन्ग विद दैट वी वांट टू प्रमोट अकेडमिक कॉपरेशन, रिसर्च इन दिस सेक्टर, और वहाँ की मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट को भी बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि जो ट्रेड है वो आपको इसको यहाँ पे बूस्ट मिल सके। दिस इज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, जिसको 2019 में लॉन्च किया था ऑन ईस्ट एशिया समिट में। इंडिया ने इसको लॉन्च किया था टू प्रमोट द रीजनल कॉपरेशन इन इंडो पैसिफिक रीजन। नाउ इंडियन ओशन रीजन स्पेसिफिकली, और बाकी जो आपके ग्लोबल इनिशिएटिव है, यू कैन सी कि इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस आपकी 2017-22 में आपकी ऑर्गेनाइज हो रही है ओशन के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। अवेयरनेस के लिए हमने डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हमारा डिक्लेयर कर रखा है। वी सेलिब्रेट वर्ल्ड ओशन डे ऑन द 8th of June, एंड वी हैव इवन अ ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, जो कि आपका IMO और FAO का कलेक्टिव आपका वर्क है, जिसके लिए वो काम करें, जिससे कि शिपिंग और फिशिंग को रेगुलेट किया जा सके, जिससे कि ओवर फिशिंग ना हो और शिपिंग की वजह से पोल्यूशन और ग्रीन हाउस गैसेस एमिट ना हो। नाउ दिस वाज अंडरस्टैंडिंग वन ओशन समिट। इसके साथ हमने हाई सी समझे, हमने बाकी ओशन रिलेटेड ट्रीटीज वगैरह कुछ जानी है। नाउ if that is the case, you like the video, you need to like and subscribe. नहीं तो comment section में अपने doubts डाल दीजिए। Thank you so much. Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.